2019 में हम लोग फर्स्ट रग्बी मैच खेला। रग्बी खेला तो सिल्वर मेडल आया हमारा। उसके बाद 2020 19 के बाद से फिर 2022 में हुआ। तो 22 में किसी कारणवश हम नहीं गए थे, लेकिन हमारे बिहार की टीम गया था, फिर उस टाइम भी सिल्वर मेडल आया। और इस बार 2023 में ब्रॉन्ज मेडल लगा। तो इंजरी होने के बाद मतलब सब लोग, घर वाले ही एक थे जो कि सपोर्ट में खड़े थे। बाहर के सब लोग यही कहते थे कि लाइफ खत्म हो गया, ये बर्बाद अब हो कुछ गया। नहीं कर सकता है। और सच पूछिए तो खत्म हो गया था, क्योंकि हमारा कमर के नीचे कोई सेंसेशन नहीं है। तो उधर बहुत बड़ा-बड़ा जख्म हुआ था। अभी जो शरीर हमें देख रहे हैं, इसमें से 3 टुकड़ा में 1 टुकड़ा ही बचा हुआ था। एक डॉक्टर ने भी ऐसा बोल दिया था कि ये 2-3 दिन का मेहमान है, इसको घर ले जाइए। प्रखंड के सीवान जिले के भगवानपुर प्रखंड के बनकट गांव में है और ये दीपक जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, जो इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है। बिहार ही नहीं, पूरे देश में इनका नाम जो है हो रहा है। और क्यों हो रहा है, ये छोटी सी एक गांव से हैं। आपको बता दें कि ये रग्बी नेशनल रग्बी के खिलाड़ी हैं, दीपक शर्मा इनका नाम है। और आज हम पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। ये अखबार की कटिंग है और अखबार में छपा हुआ था, जिसके बाद हम यहाँ पर आए हुए हैं। और दीपक जी देख लीजिए, ये व्हील चेयर पे हैं, कहें तो विकलांग है ये। और विकलांग होने के बावजूद भी इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है। और 2023 में इन्होंने 5वीं नेशनल व्हीलचेयर रग्बी में इन्होंने कांस्य पदक इन्होंने लोगों ने जितवाया है अपनी टीम की तरफ से। और काफ़ी जो कि बधाइयाँ आ रही हैं इनके लिए। और ये पिछले समय 2019 में भी यह जो कि सिल्वर पदक बिहार के लिए दिलवाए थे। और बता दें कि ये चैंपियन खिलाड़ी जो हैं दीपक शर्मा जी अभी हमारे साथ हैं। और इससे पहले बहुत सारे लोग इनको सम्मानित भी किए हैं, बात करेंगे हम। और जो कि शुभकामना जो आपने जीता है मेडल। जी, धन्यवाद और नमस्कार आपके मीडिया को। छोटी सी चोट लग जाती है तो बेड पे पड़ जाते हैं, तो उठते नहीं है। छोटी सी बीमारी हो जाती है तो नहीं होती, लेकिन ये जो जुनून जो है कहाँ का? ये जुनून, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि हमने वहाँ पे सिम्स बेलोर हॉस्पिटल में गया था, तो वहाँ पे देखा कुछ लोगों को। तो वहाँ एक मेला लगता है 2000 फरवरी के लास्ट वीक में एक मेला लगा था, एशियाई मेला बोलते हैं उसको। तो उसमें काफ़ी जनसंख्या में एशियाई लोग आते हैं, जैसे एशियाई का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो वो लोग बहुत सारे आते हैं, तो उन लोगों को देख कर के हमें हौसला मिला। और हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे व्हीलचेयर यूज़र थे, जिनको देख कर के हम मोटिवेट हुए थे। और मोटिवेट होने के बाद हमने सोचा कि हमें घर से बाहर निकलना है, क्योंकि जो होना है वो हो गया। जो होना है हो गया, उसके साथ-साथ घर में रहेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। और बाहर निकलेंगे तो हमारा एक तो माइंड फ्रेश रहेगा, और हमारे साथ जो लोग हमारे जैसे लोग हैं, उनको भी मोटिवेट होगा। तो आज के डेट में हम उनके लिए भी काम करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जिनको हम घर से बाहर निकाल चुके हैं, अपने जैसा लाइफ में ला चुके हैं। हाँ, भले ही वो गेम नहीं खेलते हैं, लेकिन वो घर से बाहर निकल कर के कुछ अपना काम करते हैं, या बाहर घर से निकलते हैं, जो बेड पे 10 साल 15 साल से थे, वो बाहर निकल कर के अपना कुछ काम करते हैं। अच्छा, ये दीपक जी आप करते क्या हैं? अभी एक देख सकते हैं कि बगल में ही एक छोटा-सा गुमटी है, वो चलाते हैं, और कुछ ऑनलाइन काम होता है एक संस्था के थ्रू जुड़ करके, जो हमारे जैसे जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको घर से बाहर निकालना, ये काम। यही काम करते हैं। ये बताइए, जैसे कि आप जब अच्छे थे, तो क्या कर रहे थे उस उस टाइम हम एल्युमिनियम स्लाइडिंग का काम करते थे, एक फिटर थे, एक कंपनी में जॉब करते थे। कंपनी में जब करते थे? उसके बाद आपका एक्सीडेंट हो गया। उस कंपनी में ही हम गिर गए, एक मेजरमेंट करने के दौरान ही 8 फीट हाइट से गिर गए। हाँ, हाँ। इसके बाद ये आपकी ये हालत स्पाइन अब कोट इंजरी हो गया, उसके बाद से हम व्हीलचेयर पे आ गए। व्हीलचेयर पे आए। इसके बाद कहीं न कहीं गिरने के बाद व्हीलचेयर पे आए, और कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि जब अच्छे थे तो वो जो नहीं कर पाए, जब व्हीलचेयर पे कर। जी, बिल्कुल। हम जब अच्छे थे तो ये कभी नहीं सोच सकते थे कि हम चेन्नई, बैंगलोर जा पाएँगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का समस्या सुनते थे कि बहुत लॉन्ग दूरी है, बहुत भीड़ होता है, बहुत सारा समस्या होता है। लेकिन जब व्हीलचेयर पे आए तो चेन्नई, बैंगलोर मतलब हमेशा लगता है, ऐसा लगता है कि घर हो गया है अपना। उधर हमेशा हर साल में 1 बार 2 बार जाना ही है। अच्छा दीपक जी, जैसे कि व्हीलचेयर पर बैठ के जब आप लोग खेलते हैं, तो दिक्कतें परेशानी आती है। आती है, लेकिन हमारे जैसे ही सब लोग रहते हैं। जैसे हमारे तरफ टीम की तरफ से भी 8 लोग होते हैं, जिसमें से 4 लोग खेलते हैं, तो विपक्षी की तरफ से भी 4 लोग खेलने वाले होते हैं। तो होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि व्हीलचेयर व्हीलचेयर में टकरा करके गिरते हैं, गिरने के बाद चोट लगता है, फिर भी उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। काफ़ी चुनौतियाँ भरा होगा, क्योंकि उसमें गेंद पकड़ना होता है। जी, और जो कि गेंद पकड़ने के बाद उसके बाद गोल करना होता है। जी बिल्कुल। ये कितना चुनौतीपूर्ण है ये चीज़? बहुत ज़्यादा, एक एबल बॉडी के अनुसार देखिएगा तो हम लोग का व्हीलचेयर वाला बहुत टफ गेम होता है। तो जैसे रग्बी व्हीलचेयर पे आप खेलते हैं, जैसे कि और भी होता है जो अच्छे लोग होते हैं, जैसे कि हाथ, पैर उनका सब ठीक है, जी, वो जी। लोग भी खेलते हैं। हाँ, रग्बी उन लोग का भी काफ़ी होता जो है, कि खतरनाक होता है। बहुत खतरनाक होता देखने है। के बाद लगता है कि मतलब एबल बॉडी वाला तो देखिएगा तो उसमें बहुत सारे लोगों को इंजरी होता है रग्बी में। रग्बी एक बहुत टफ गेम है।
उसमें बहुत सारे लोगों को इंजरी होता है। लेकिन हम लोग व्हीलचेयर पे रहते हैं, तो व्हीलचेयर पे थोड़ा-सा डिस्टेंस बना के चलते हैं, लेकिन उसमें भी हम लोग को ब्लॉक करना होता है, पास करना होता है बॉल, बॉल लेकर के जाना है, अपने की एरिया को पार करना है, गोल करना है। तो इसमें भी हम लोग को कभी-कभी चोट लगता है। इंजरी हुआ था, तो इंजरी होने के बाद मतलब सब लोग घरवाले ही एक थे जो कि सपोर्ट में खड़े थे। बाहर के सब लोग यही कहते थे कि लाइफ खत्म हो गया। ये बर्बाद अब हो गया। कुछ नहीं कर सकता है। और सच पूछिए तो खत्म हो गया था, क्योंकि हमारा कमर के नीचे कोई सेंसेशन नहीं है। तो उधर बहुत बड़ा-बड़ा जख्म हुआ था। अभी जो शरीर हमें देख रहे हैं, इसमें से 3 टुकड़ा में 1 टुकड़ा ही बचा हुआ था। एक डॉक्टर ने भी ऐसा बोल दिया था कि ये 2-3 दिन का मेहमान है, इसको घर ले जाइए, कुछ खिलाइए-पिलाइए। लेकिन हमारे पास एक भगवान के रूप में आए, अभी हमारे बीच नहीं है वो। वो चेन्नई के रहने वाले थे, उनका नाम था एस वैद्यनाथन। उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने सीएमसी भेलोर में बुला करके मेरा जो बैटसुर घाव जिसको बोलते हैं, उसका सर्जरी करवाए और वहीं से मुझे प्रोत्साहन मिला और मैं वहीं से आगे बढ़ने वाला काम शुरू किया। तो घरवाले का सपोर्ट था और बाहर के लोगों का सपोर्ट नहीं था बिल्कुल। लेकिन अभी वही लोग, जब हम उधर से ट्रीटमेंट करा के आए, जब बाहर निकलने लगे, व्हीलचेयर से जाने लगे, घूमने लगे, मार्केट में जाने लगे, तो सब लोग पहले बोले कि कहाँ जा रहे हो, मत जाओ। लेकिन आज के डेट में सब लोग सपोर्ट करने के लिए खड़ा है। अच्छा ये बताइए कि जब आपको लोग बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना, तुम्हारा लाइफ चौपट हो गया, ये हो गया। लेकिन जब आप कांस्य पदक जब आप बिहार के लिए जीत जमाए, तो उन लोग का रिएक्शन अब क्या है? हाँ, अभी वही लोग बोल रहे हैं, अभी सपोर्ट में खड़े हो गए सब लोग। सब लोग अभी रास्ते से जाते वक़्त जो भी देखा है, जो पेपर पढ़ा है या जो वीडियो देखा है, वो लोग तुरंत आते हैं और हैंडशेक करते हैं, बोलते हैं कांग्रेचुलेशन, बधाई देते हैं। वो आपने बिहार के लिए काम किया है। कैसा लगता है ये? जी, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम अपने ज़िले और बिहार के लिए और अपने गाँव के लिए जब हम एक मेडल लेके आते हैं तो बहुत खुशी मिलता है और बहुत सारे लोगों को जब सपोर्ट मिलता है, जो लोग हमारे पोस्ट को देख कर के या हमें जब बोलते हैं कि कांग्रेचुलेशन, धन्यवाद, ये सब बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने कुछ किया है और इससे बहुत खुशी मिलता है और उसमें आगे भी बहुत कुछ करने का इच्छा जगता है। क्या देखिए चीज़? रग्बी खेलने से पहले हम जब हमारा इंजरी हुआ था, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ हुँ, कि मैं पहले एक एबल बॉडी ही था, आपके जैसे ही था। लेकिन 2011 में काम करते वक़्त 8 फीट हाइट से गिर गया, जिसके कारण मेरा स्पाइन में चोट लगा और उस टाइम से मैं व्हीलचेयर पे आ गया। उसके बाद हमें बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ा, जिसके बाद हम एक ब सीएमसी भेलोर हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ गए तो वहीं से हमें ये खेल वगैरह के बारे में बहुत सारा चीज़ जानने को मिला। वहाँ पे एक ग्राउंड था बास्केटबॉल का, तो उसमें बास्केटबॉल बहुत सारे लोग खेलते थे, तो हम भी धीरे-धीरे वहाँ प्रैक्टिस करते थे। तो वहाँ से आने के बाद हम लोग बिहार में कुछ लोग मिल कर के एक बास्केटबॉल का टीम बनाए, तो बास्केटबॉल पहला स्टार्ट किए। उसके बाद 2019 में हम लोग फर्स्ट रग्बी मैच खेला पटना में और रग्बी खेला तो सिल्वर मेडल आया हमारा। उसके बाद 19 के बाद से कोरोना आ गया तो कोरोना में बंद हो गया। फिर 2022 में हुआ, तो 22 में किसी कारणवश हम नहीं गए थे लेकिन हमारे बिहार की टीम गया था, फिर उस टाइम भी सिल्वर मेडल आया और इस बार 2023 में ब्रॉन्ज मेडल लगा। तो यहाँ तक जाने का हम लोग का एक नेटवर्क है, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे एसोसिएशन है। उन लोग के ज़रिए हम लोग जुड़े तो वहाँ से हम लोग को प्रेरणा मिला कि ये गेम ऐसे होता है, तो फिर हम लोग आगे निकले और अभी खेल रहे हैं। 2019 में जब मेडल आया था तो उतना लोगों का ये नहीं था, लेकिन इस बार 2023 में जो मेडल आया है, इसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला है, बहुत सारे बधाइयाँ आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास आ भी रहे हैं और हमारे साथ में है दैनिक भास्कर के जो पेपर में जो लिखते हैं वो सर भी हैं, उनको एक बार हम फ़ोन किए तो वो हमारे बारे में पूरा लिख कर के और पेपर में दैनिक भास्कर से लेकर के हिंदुस्तान, प्रभात ये सबके साथ खबर